मनुष्य जीवन का समय बहुत मूल्यवान है और यह बार बार नहीं मिल सकता, इसलिए इसे भजन ध्यान में ही लगाना चाहिए। मृत्यु किसी को सूचना देकर नहीं आती, मृत्यु किसी को सूचना देकर नहीं आती, अचानक ही आ जाती है। यदि भगवान के स्मरण के बिना ही मृत्यु हो गई तो यह जन्म व्यर्थ ही चला गया। मृत्यु कब आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है, अतः भगवान के स्मरण का काम कभी भूलना नहीं चाहिए। वही सद्गुणी व्यक्ति है, वही समझदार व्यक्ति है कि जो भगवान के गुणों को कभी भूले नहीं, भगवान के नाम को कभी भूले नहीं, भगवान के नाम का संकीर्तन सदा चलता रहे। और मनुष्य को विचार यह करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस काम में मुझे समय बिताना चाहिए। बुद्धि से विचार कर वास्तव में जिसमें अपना परम हित हो वही काम हर व्यक्ति को करना चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, किसमें हमारी भलाई है। तो शास्त्र कथन के अनुसार ईश्वर के नाम संकीर्तन में ही भलाई है और बाकी सारे संसार की जो भौतिक रचना है, भौतिक कार्य है, ये आवागमन के साधन है। इनमें मोक्ष की गति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए यदि अपने आत्मा का उद्धार करना हो तो सब 7-5 को छोड़कर हर समय भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए। भगवान को छोड़कर कहीं भी मन को ना लगाएं, और जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी का भक्त नहीं उसे अनन्य भक्त कहा जाता है, अद्भुत भक्त कहा जाता है, अनन्य भक्त कहा जाता है। इसलिए हर जीव को अपनी बुद्धि से विचार करना चाहिए, क्या अच्छा है और क्या करना बुरा है। जो बुरा है उसका त्याग कर दे और जो अच्छा हो उसके पालन में तत्पर लग जाए। भगवान का भजन साधन करने में यदि शरीर सूखने लगे, मृत्यु भी आ जाए, तो समझ लेना कि उस जीव का तो कल्याण ही है, कल्याण ही है। क्यों कि संसार के द्वारा जब शरीर के लिए संग्रह किए हुए संसार के पदार्थ साथ नहीं जा सकते, तब उनके लिए अपना अमूल्य समय लगाना व्यर्थ है। क्यों भैया, युवान भाइयों, माताओं बहनों, जो 1-1 रुपया इकट्ठा करके रखे हो, मोदी जैसा शासक कोई आया है जिसने सब के घरों से निकलवा दिया है ना। तो इस तरह से जो सत्कर्म है वही साथ जाएगा, संसार की भौतिक वस्तुएं साथ नहीं जाएंगी। इसलिए अपने पूर्व जन्म का जो संचित फल है उस फल से, क्यों श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा नाश है। तो हम काम ही ऐसा क्यों करें कि जिससे अगले जन्म आना तो यही है, जाएंगे कहाँ, जन्म तो यही लेना है। जिस भी योनि में जाए तो कुछ ऐसा करके जाएं कि जिस भी योनि में जन्म मिले परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। यही व्यक्ति की विशेषता है, यही एक व्यक्ति की विशेषता है। और नहीं तो जीवन तो शुकर माकर भी जी रहे हैं, फिर उनमें और हम में अंतर क्या रह गया। बाबा तुलसीदास जी एक बात और वर्णन करते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा।
कलयुग में भगवान थोड़े ही साधन से मिल जाते हैं और हम लोगों को यह मौका मिल गया है, अतः अब इसे छोड़ना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए।